अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास बहुत सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम ऐड को चेक करते हैं, उसके बाद बाकी सब चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। तो ये हमारे सामने एक शॉर्ट ऐड है, आप लोग देख सकते हो। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। पोजीशन मेंशन की गया है, उसके बाद डिपार्टमेंट मेंशन है, उसके बाद लोकेशन है। तो सबसे पहले हम पोजीशन को चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन और बाकी सब चीज़ें वेबसाइट में जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन हमारे पास अवेलेबल है। तो पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले पास यहाँ पे AM के है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर की जॉब है फैकल्टी एंड प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद विजिलेंस ऑफिसर की जॉब है, इंसिडेंट कवरेज एंड स्क्वाड मेंबर की जॉब है, एरिया सर्विस मेंबर की जॉब है। उनके जो डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। और नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास एनालिस्ट और बायोमेडिकल की जॉब है, और इस जो डिपार्टमेंट है बायोमेडिकल का है। और आगे हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन में हमारे सामने यहाँ पे बम्बोर, सक्कर, हैदराबाद, कराची की हैं। तो ये मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, तो ये आप उनको चेक करेंगे। सारी चीज़ें मैं तफसील के साथ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास AM यानी कि मैनेजर की जॉब है कमर्शियल की। उसके बाद वेयरहाउस असिस्टेंट है, और इनका जो डिपार्टमेंट है वो कमर्शियल एंड प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन का है। नीचे हम चलें तो हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंस की। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है फाइनेंस के हवाले से, और उसके बाद एनालिस्ट की जॉब है, और एनालिस्ट रिएक्ट एंड नेटिव डेवलपर की है। उसके बाद एनालिस्ट डू नेट डेवलपर की है, एनालिस्ट हेल्प डेस्क की जॉब है। AM एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की है, और इनका डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सर्विस है। तो यहाँ पे से मैं आपको टाइटल बता रहा हूँ, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो मैं आपको वेबसाइट पे जाके बताऊँगा कि इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग क्या होनी चाहिए और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर हो गया, AM इंटरनल ऑडिट हो गया, एनालिस्ट हो गया, लीगल एंड कंप्लेंट्स हो गया, उसके बाद एनालिस्ट क्लिनिकल हो गया, एनालिस्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन हो गया, एनालिस्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट हो गई। तो ये हमारे सामने वैकेंसीज़ हैं। नीचे हम बात करें तो हमारे पास कुछ और वैकेंसीज़ हैं, और इसमें एनालिस्ट एंड मॉनिटरिंग हो गया, उस क्लिनिकल की जॉब है, एनालिस्ट मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन की जॉब है, एनालिस्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट की है, AM क्लिनिकल की है, AM ऑपरेशन सपोर्ट की है, ट्रेक एनालिस्ट की है, एनालिस्ट पीपल एंड कल्चर की है, AM पीपल एंड कल्चर है, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, मेडिकल ऑफिसर हो गया, हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गया। उसके बाद काउंसलिंग ऑफिसर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो गया, ऑटो मैकेनिकल हो गया, जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक, फ्लीट डेटा एनालिस्ट हो गया, स्टोर एनालिस्ट हो गया, फ्लीट कोऑर्डिनेटर हो गया। तो ये मैंने टाइटल तकरीबन सब आपके सामने पेश कर दिए हैं, और ये इनके सामने हमारे पास डिपार्टमेंट जो हैं वो भी ऐड हैं, और उसके बाद ये लोकेशन है, तो ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास मेंशन की गई हैं। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऑनलाइन तरीका बताया गया है, वेबसाइट का नाम भी बताया गया, आप लोग चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको सब चीज़ें आप लोगों ने वैसे अपने पास रख लेनी है। ख़ासतौर पर रिज्यूमे जो आपकी CV है ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होगा इसकी तस्वीर जो है। उसके बाद डोमिसाइल आपने वो अपलोड करना होगी या PRC। उसके बाद फीमेल आर एंगेज टू अप्लाई, तो ख़वातीन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो 15 दिन के अंदर आप लोगों ने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, और बाकी जो क्वालिफिकेशन है और ऑनलाइन अप्लाई का तरीका है वह मैं आपको बताता हूँ। जी, तो हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। ये हमारे पास वेबसाइट है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे भी आ सकते हो। और यहाँ हमारे सामने लिखा है जॉब्स ओपनिंग, यानी कि जो जॉब्स ओपनिंग है वो नीचे यहाँ मिलेंगे आपको। स्क्रॉल तो नीचे जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले है असिस्टेंट मैनेजर की, यानी कि जिसमें AM लिखा हुआ था। और उसके बाद नीचे हम जाएँ तो मैनेजर की जॉब है, और उसके बाद स्टोर एनालिस्ट की जॉब है। तो ये सारी जॉब्स हमारे पास से यहाँ शो हो रही होंगी, जो मैंने आपको उनके टाइटल बताया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। आपने जिसमें भी अप्लाई करना होगा आप आके यहाँ आके उसको चेक करेंगे। अब आपने क्वालिफिकेशन वगैरह कैसे चेक करनी है, जिस तरह इसके सामने लिखा हुआ है व्यू के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे मोर डिटेल लिखा है, और मोर डिटेल पे आप क्लिक करोगे, बाकी जो क्वालिफिकेशन है और यानी कि क्राइटेरिया है वो सब आपके सामने शो हो जाएगा। मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं, और ये हमारे सामने सारी इतनी तफसीलें आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी हुई हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी इस जॉब के हवाले से। स्क्रॉल तो नीचे जाएंगे, आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, लिखा है कि मैट्रिक होनी चाहिए, और जो इंटरमीडिएट है उन वालों को तरजीह दी जाएगी, और 3 से 5 साल के दरमियान आपका तजर्बा भी होना चाहिए, और एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर होना चाहिए। तो ये हर जॉब के हवाले से अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी, अलग अलग क्राइटेरिया होगा। तो आप जिस जॉब में भी अप्लाई करना चाहते हो वहाँ के आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, आप उस पर पूरे उतरते हो। अगर आप अहलियत रखते हो तो आपने क्या करना है, अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे डोमिसाइल भी लिखा है कि डोमिसाइल आपके पास सिंध का होना चाहिए, और सिंध वाला अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सुबह अप्लाई नहीं कर सकते। जेंडर यहाँ पे मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल, और लोकेशन यहाँ की
कराची होगी। अब आपने क्या करना है, नीचे अप्लाई फॉर दिस पोजीशन करना है। तो हर जिस जॉब में आप अप्लाई करोगे सेम सिचुएशन आएगी, अपने अपने क्राइटेरिया ऊपर चेक कर लेना, नीचे आपके सामने यहाँ पे फार्म होगा। तो सिंपल सा फार्म है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद फादर नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे CNAC एंटर कर लेना है, और उसके बाद नीचे हम जाएँ तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है कि अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ ऐड करना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद ईमेल ऐड कर देना है, और नीचे हम जाएँ तो हमारे पास लोकेशन है, अपने करंट लोकेशन है आप लोग ऐड करोगे। यहाँ पे सिटी के नाम दिए गए हैं, तो जो भी आपकी लोकेशन है वो आपने यहाँ पे सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। नीचे अपने जो करंट एड्रेस है का जो मौजूदा पता है आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है, यानी लिख लेना है। और नीचे आप जाएँ तो हमारे पास अपने डोमिसाइल की बात की जा रही है, तो नीचे हम जाएँ तो यहाँ पे डोमिसाइल और PCR की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप लोग उसको सेलेक्ट करोगे। और हाई क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है, और उसके बाद जो CGP है वो ऐड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट है वो आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद ग्रेड वगैरह ऐड करोगे, उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो वो आप लोग ऐड करोगे। तो यहाँ पे सारी यानी कि एजुकेशन के हवाले से है वो आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे। इंटरमीडिएट है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है वो ऐड करोगे। उसके बाद मैट्रिकुलेशन के लेवल है, तो आपके पास जो भी यानी कि एजुकेशन है वो आप लोग इस तरह ऐड करोगे। सबसे पहले जो आपके हाईएस्ट एजुकेशन है वो ऐड करोगे, उसके बाद नीचे आप लोग इस तरह ऐड करते हुए आओगे। अगर आपके पास मैट्रिक इंटरमीडिएट है तो सर आप लोग मैट्रिक ऐड करोगे, इंटरमीडिएट के बाकी को छोड़ दोगे। अगर आपकी मास्टर डिग्री है और कोई चीज़ें हैं तो आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे आपके तजर्बे के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका लास्ट एग्जामिनेशन कौन सी थी, लास्ट सैलरी कौन सी थी, जो भी आपके अगर तजर्बा है वहाँ आप लोग जो भी चीज़ें यहाँ पे मांग रहे हैं आप लोगों ने उनको डिटेल यानी बाकी सब चीज़ें ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कवर लेटर ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे जो मैंने बात की थी यहाँ पे जो रिज्यूमे आपने अपलोड कर देनी है, यहाँ पे अपनी जो CV है वो यहाँ पे अपलोड करोगे, और CV जो 10 MB से कम ही होनी चाहिए उसका साइज़। और नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी तस्वीर ऐड कर देनी है कि ऐड एप्लीकेंट फ़ोटो, तो अपनी तस्वीर ऐड कर देनी है जो 5 MB से कम ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे कि भाई आप लोग एग्री हो, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद है सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।